हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ एक बहुत अच्छी खबर है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करके चले तो वहां पे हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। सर्विस सेक्टर को नापने के लिए जो पीएमआई देखा जाता है, सर्विस पीएमआई, वो हमको 13 ईयर हाई के ऊपर दिखाई दे रहा है। 62.3 के ऊपर पहुंच गया जुलाई के महीने के अंदर। जून के अंदर 58.5 के ऊपर था। अगर देखा जाए पिछले 24 महीने से 50 से ऊपर ये लेवल रह रहा है और देखा जाए उससे दिखाई दे रहा है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर कितना ब्राइट रह सकता है फ्यूचर के अंदर। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली की है। तो उन्होंने जो इंडिया की रेटिंग है उसको ओवरवेट कर दिया है, बढ़ाया है बेसिकली, और जो चाइना की रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है, इक्वल वेट के ऊपर ले गए हैं। अब इनका कहना है कि इंडिया के अंदर जो अच्छी पॉलिसीज बनाई जा रही है, अच्छा जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा किया गया है और चाइना के अंदर वो नहीं हो रहा है, इसलिए किया गया है चाइना का नीचे। अब देखा जाए इनकी रिपोर्ट के एनालिसिस के हिसाब से इंडिया ने चाइना को 100% आउट परफॉर्म किया है अर्ली 2021 से, अगर हम कंपेयर करके चलते हैं तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो एयर इंडिया ने 14,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अभी रिसेंटली ही टाटा ने 13,000 करोड़ के अंदर एयर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अब देखा जाए ये 14,000 करोड़ रुपए पूरा लॉस नहीं है। अब इसके अंदर जो पुराने पार्ट्स थे, जो पुराने प्लेन्स थे, उसको राइट ऑफ किया गया है। उसको जो राइट ऑफ किया गया उसकी वैल्यू भी एडेड है। अब राइट ऑफ का मतलब होता है माफ करना, मैंने पहले भी बोला था। अब कई लोग इसको अकाउंटिंग के अंदर लेके जा रहे थे कि भाई राइट ऑफ का मतलब माफ करना नहीं होता, राइट ऑफ का मतलब होता है बुक्स के अंदर इसको जीरो कर देना, कि ठीक है हम इसको जीरो नील कर रहे हैं। अरे भाई वो रियल ही है, ये मान के चलो। 90% ऑडियंस को अकाउंट नहीं समझना हमारे यहाँ पे, ज्यादातर लोगों को बस ये समझना है कि राइट ऑफ का मतलब होता है मतलब माफ। उन्होंने जो पुराने प्लेन्स थे, जो भी उनके पास स्क्रैप पड़ा हुआ था, उसकी वैल्यू कर दी है जीरो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, हमारी टीम का नंबर भी दे रखा है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि कैसे आपकी मदद कर सकता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अभी के टाइम पे बहुत सस्ते रेट के ऊपर चल रहा है और 10% का हमने डिस्काउंट भी निकाला है आप लोगों के लिए। अगर कोई प्रीवियस कोर्स लिया है आपने अभी तक, उसका पूरा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर। अगली खबर एक जबरदस्त खबर है। टॉप 50 डिफॉल्टर्स की अगर हम बात करके चले तो उनको 87,295 करोड़ रुपीस देने हैं, ऐसा हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। इसके अंदर जो नंबर 1 लेवल पे है वो है मेहुल चोकसी, और देखा जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा है। अगली खबर क्रिप्टो मार्केट से है। आपको पता है नंबर 1 प्लेयर क्रिप्टो की मार्केट का पिछले कुछ महीने में कौन रहा है? चाइना। $90 बिलियन की क्रिप्टो ट्रेड हुई है जुलाई और जून के महीने के अंदर चाइना के अंदर, और 2021 से चाइना के अंदर क्रिप्टो ट्रेड करना इलीगल है। बाइनेंस का कहना है कि बाइनेंस से ट्रेड हुआ है ये, और बाइनेंस चाइना की कंपनी होने के बावजूद भी चाइना में ऑपरेट नहीं करता है, फिर भी चाइना से ये ट्रेड होता हुआ हमको दिखाई दिया है। वर्ल्ड वाइड बात करके चले तो 20% जो ट्रेड हुआ है वो ये हुआ है। दिस इज बहुत बड़ा नंबर देखा जाए तो। अब गवर्नमेंट बॉडीज का ये कहना है कि जो बाइनेंस है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन दिखाता है, ये फेक डेटा दिखाता है और बहुत कुछ करता है। अब सिंपल सी बात, क्रिप्टो ना बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है अभी के टाइम पे। क्रिप्टो में बहुत कुछ हो सकता है इन्फ्लेटेड हो। इन्फ्लेटेड से क्या होगा, नंबर ज्यादा दिखाई देंगे, नंबर ज्यादा दिखाई देंगे तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो इन्फ्लेटेड नंबर है ये एक्चुअली इन्फ्लेटेड ना हो, रियल हो। एक रीजन ये भी हो सकता है ये जो हमको इन्फ्लेटेड नंबर दिखाई दे रहे हैं ये कुछ ब्लैक मनी इधर से उधर करने के लिए, काला धन वाइट करने के लिए, या फिर मैं कहूँगा जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके लिए भी यूज हो सकता है, पता नहीं। अगली खबर इंडिगो की है। तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 236% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 3,090 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, जो कि पहले हुआ करता था 919 करोड़ रुपया। और अगर इसको एक साल पहले से कंपेयर करके चले ना तो उस टाइम पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 1,064 करोड़ का, 1,064 करोड़ का, और अब ये एकदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस टाइम कोविड था, अब कोविड नहीं है, तो दिस इज बेटर। और एयरलाइन ऐसा लग भी रहा है कि फ्यूचर अच्छा डायरेक्शन में जाने वाला है। दबा के सब प्लेन्स खरीद रहे हैं और इकोनॉमिक्स और स्किल के ऊपर खेलने वाले हैं।
अगली खबर क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे की है। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है प्लांट बेस्ड डेयरी ब्रांड ओट्री के अंदर। तो बेसिकली ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिलेट मिल्क हो गया, ओट मिल्क हो गया, और इन मिल्क के अंदर वो फ्लेवर भी प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली अजिंक्य रहाणे इसके अंदर एज अ ब्रांड एम्बेसडर आगे आने वाले हैं। हो सकता है ये डील मॉनेटरी टर्म्स में ना हुई हो, बार्टर में हुई हो कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, इन रिटर्न हमसे कुछ इक्विटी ले लो, ठीक है, आप इन्वेस्टर की इन्वेस्टर हो जाओगे। अगली खबर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर है, और ये बहुत बुरी खबर हो सकती है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। समझते हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगाया था, उसके बाद सारे इन्वेस्टर्स गए थे पीएम मोदी तक में, उन्होंने कहा था कि हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है इससे, हमने जितना पैसा लगाया वो सारा राइट ऑफ करना पड़ सकता है, मतलब वो जीरो करना पड़ सकता है। अब इसके बाद में ऐसे स्पेकुलेशंस आ रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 28% को वापसी 18% कर दिया जाएगा, पर अभी गवर्नमेंट बॉडी ने ये बोला है कि 1 अक्टूबर से ये लागू हो रहा है, और 6 से 8 महीने हम इसको देखेंगे किस तरीके से चलता है, बेस्ड ऑन दैट आगे डिसीजन लेंगे। तो भाई 7-8 महीने में तो सारी गेम खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं क्या होगा। अब अगर गेम की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बीसीसीआई ने इनवाइट किया है अमेजॉन गूगल को मीडिया राइट्स की बिडिंग के लिए। तो बेसिकली स्टार इंडिया के पास में 2018 से 23 के मीडिया राइट्स थे, जो कि उन्होंने 6138 करोड़ के खरीदे थे, मतलब 60 करोड़ रुपए पर मैच आप कह सकते हो, जहां पर वो टीवी और ऑनलाइन दोनों के अंदर दिखा सकते थे। पर अब वो राइट्स खत्म होने वाले हैं, तो अब बहुत सारे लोग इस पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वायाकॉम 18 भी कर रहा है, जियो मतलब जियो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, अब सोनी भी करेगा, और देखा जाए तो अब ये बड़े प्लेयर अमेजॉन गूगल वगैरह भी आ सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अगली खबर मेक माई ट्रिप की है। तो मेक माई ट्रिप ने रिकॉर्ड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है $30.1 मिलियन का Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। 83% ईयर ऑन ईयर राइज आया है। एबिटा लेवल के ऊपर बात करके चले तो 131.7% का ईयर ऑन ईयर राइज आया है। तो ये एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। इसका मतलब ये है लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है, तभी ये नंबर्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल भी किया है और मेक माई ट्रिप से भी ट्रैवल किया है, इसका रीजन ये भी हो सकता है। और आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या आपने ट्रैवल किया है फिर नहीं किया। मैंने उस टाइम से ट्रैवल नहीं किया है, हो गया अच्छा खासा टाइम हो गया अगर देखा जाए ना। अभी मेरा अगले महीने मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं शायद ट्रैवल करूँ, तब मन है मेरा घूमने का रही। अगली खबर एक शॉकिंग खबर है मेरे लिए पर्सनली, और अगर आप इस न्यूज चैनल को कुछ टाइम से फॉलो करते हो तो आपके लिए भी हो सकती है। इंडिया का जो रशियन ऑयल इंपोर्ट है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया जुलाई के महीने के अंदर। अभी शॉकिंग क्यों है, हमने कुछ टाइम पहले ही न्यूज के अंदर कवर किया था कि इंडिया को जो रशिया से ऑयल आ रहा है वो स्टेबल नहीं आ रहा है, वो रेट सही नहीं आ रहा है, बहुत कुछ दिक्कतें आ रही है, तो वो स्विच कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स की तरफ। रिफाइनर्स ने अलग अलग जगह चुन ली है। अब उसके बाद में खबर निकल के आती है रशिया ने अपनी प्रोडक्शन को भी नीचे कर दिया है, जिसके चक्कर में शायद वो प्राइस भी बढ़ाएगा, जो डिस्काउंट दे रहा है उस डिस्काउंट को भी कम कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। ऑल्दो देखा जाए तो अभी स्लैब लगा रखी है कि उनको $60 से ऊपर पर बैरल नहीं दे सकते। वो $60 तो दे रहे हैं, ठीक है, उतने रुपए में दे रहे हैं, पर वो ऊपर चार्जेस ज्यादा लगा रहे हैं, जो लॉजिस्टिक चार्जेस है वगैरह वगैरह चार्जेस है, वो जोड़ जोड़ के रेट ओवरऑल वहीं पे लेके आ रहे हैं जहां तक ला सकते थे। अब एनालिस्ट की मान के चले ये जो चीजें हुई है इसका इम्पैक्ट अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में हमको देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अगली खबर ओप्पो की है। तो ओप्पो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बेसिकली अभी एक रूलिंग दी गई थी जहां पर इन्होंने वॉयलेट किया था नोकिया के 5G लाइसेंसेस का। तो इसके चक्कर में उनको कहा गया था उनको 23% उनकी इंडियन सेल्स का देना होगा। देखा जाए तो ओप्पो ने 2018 के अंदर नोकिया के लाइसेंस सिक्योर किए थे, पर उसके अंदर 5G नहीं था, इस चक्कर में दिक्कत है सारी की सारी। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। अगली खबर एक बुरी खबर है, बहुत सारे कंप्यूटर लवर गेमिंग लवर्स बहुत सारों के लिए। इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है लैपटॉप और कंप्यूटर का इंपोर्ट। गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने वाली है। अब सिंपल सी बात ये है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर कोई बना बनाया लैपटॉप नहीं आएगा, असेंबल लैपटॉप भी नहीं आएगा। जैसे एप्पल की बात करके चले तो एप्पल का लैपटॉप क्या होता है, इंडिया में बनता है, सारे लैपटॉप इंडिया में बनते हैं। अगर नहीं बनते तो क्या हम एप्पल के लैपटॉप नहीं खरीद पाएंगे? सवाल तो ये है ना। असेंबल्ड बिकेंगे या नहीं बिकेंगे देखने वाली बात है। 3-4 दिन के अंदर थोड़ी न्यूज की क्लैरिटी आएगी, फिर बात करेंगे इस बारे में। अगली खबर टेस्ला लवर्स के लिए अच्छी खबर है। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने
5 साल की लीज साइन कर दी है अपने ऑफिस स्पेस पुणे के लिए। 11,65,000 रुपया रेंट महीने का दिया जा रहा है और देखा जाए तो इससे पता लग रहा है कि वो एकदम प्योरली इंटरेस्टेड है। अब पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ, हो क्या रहा है, टेस्ला इंडिया में आ रहा है, कैसे आ रहा है। स्टार्टिंग में टेस्ला ने इंटरेस्ट दिखाया इंडिया के अंदर, वो अपनी गाड़ियां बेचना चाहता है। गवर्नमेंट से उन्होंने कुछ फायदे मांगे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, इंडिया में फैक्ट्री लाओ तब डिस्काउंट मिलेगा। बेसिकली टेस्ला चाहता था पहले इंडियन मार्केट को टेस्ट करना, वो चाइना से इंडिया में बेचेगा, अगर नंबर्स ठीक दिखाई देंगे तो इंडिया में फैक्ट्री लगाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भाई फैक्ट्री यहाँ लगाओ फिर बात करेंगे। ठीक है, टेस्ला वाला मान गया, टेस्ला वाले कहते हैं ठीक है हम इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बोली कि भाई देखो हम कोई और एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं देने वाले, जो हम PLI स्कीम्स चला रहे हैं उसी के अंतर्गत आपको जो जो अप्लाई करना है कर लो, उसी के अंदर देंगे। टेस्ला वाले ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो आप रॉ मटेरियल्स लाने वाले हो अपनी गाड़ी बनाने के लिए, जो पूरा सप्लाई चेन होने वाला है, वो अब एप्पल जैसा बना लो कि इंडिया के अंदर ही सब कुछ बन रहा है, उसके बाद असेंबल भी यहीं पे हो रहा है। अब ये चीज़ टेस्ला के लिए इस टाइम पे मुश्किल थी, पर अच्छी बात यह है गवर्नमेंट मान गई है चाइना से इंपोर्ट करने के लिए, तो चाइना से मटेरियल आके इंडिया में गाड़ी बनेगी और हमको 20 लाख रुपए की गाड़ी टेस्ला मिल सकती है। अब देखने वाली बात है कब फैक्ट्री लगती है और कितने टाइम के अंदर हमको ये प्रोडक्शन रेडी गाड़ी मिलती है इंडिया के अंदर। 20 लाख रुपए में आ गई ना भाई, मार्केट पूरी खराब हो जाएगी। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने AI.com खरीदा है OpenAI.com से। पहले AI.com डायरेक्टली OpenAI के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता था, अब के टाइम पे इनकी अलग से हो जाएगा। अभी रिसेंटली इन्होंने XAI करके कंपनी में रजिस्टर करी थी, जहां पर ये ChatGPT का ऑल्टरनेटिव के बारे में बात कर रहे थे कि OpenAI के अगेंस्ट हम कुछ कंपनी बनाएंगे जो कि ये भी होगी वो भी होगी वो भी होगी। लेट्स सी क्या होता है। अब सिंपल सी बात, ChatGPT की बात करके चले तो ChatGPT का 5 मॉडल भी आने वाला है, उन्होंने GPT के ऊपर ट्रेडमार्क भी फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। अगली खबर टेमासेक की है, तो उन्होंने 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एग्री कर दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के EV बिजनेस के अंदर। 80,580 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन कही जा रही है टोटल इस बिजनेस की। इस इन्वेस्टमेंट के बाद में इनके पास में 1.5% से 3% के बीच का आएगा EV बिजनेस का। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट ये है कि 2030 तक 20 से 30% जो उनकी SUV है वो EV हो। दिस इज गुड। बाकी अगर टेस्ला आ गया तो फिर मैं बोल रहा हूँ सब खराब हो जाएगा। साइबर ट्रक इंडिया के अंदर मिल रहे हो 30 लाख रुपए में, तो क्या करोगे, फॉर्च्यूनर नहीं लेगा कोई। अगली खबर सुनील शेट्टी की है, तो सुनील शेट्टी ने प्रो पंजा लीग के अंदर इन्वेस्ट किया है, जो कि एक आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, जहां पर 6 टीम्स कंपीट करने वाली है IGI स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर। अगर देखा जाए तो पंजा स्पोर्ट्स प्लान कर रहा है 20 करोड़ रुपया इस लीग के अंदर इन्वेस्ट करने का पहले 2 सालों के अंदर। अब बेसिकली सुनील शेट्टी का ये कहना है कि जो आर्म रेसलिंग है ये बहुत ही ज्यादा इंडिजीनियस है, मतलब हमारे रूट से जुड़ी हुई है और इसको आराम से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। इसके लिए कोई क्रिकेट की तरह फुटबॉल की तरह बड़ा स्टेडियम नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई टीवी के ऊपर बहुत तामझाम बहुत सारे कैमरे सेटअप नहीं चाहिए, बहुत आराम से एग्जीक्यूट हो सकता है। और मुझे भी लगता है अंदर की बात आता है एक, ठीक है। और इसका बता भी देता, जुगाड़ में बताता हूँ क्या हुआ था। मैं आर्म रेसलिंग में इंटरनेशनल खेला हूँ, आपको पता है। अब कहानी क्या थी समझाता हूँ। शायद 9th क्लास में था, 10th क्लास में था, उस टाइम पे स्कूल कंपटीशन के अंदर ये वाला सीन शुरू हुआ था कि आप आर्म रेसलिंग कर सकते हो। तो उस टाइम पे ना ये ना जो जोनल्स होते थे उसके अंदर आर्म रेसलिंग इतना पॉपुलर नहीं था, तो कोई कॉलेज से जाता ही नहीं था। पूरी इंडिया से 2 बंदे गए थे खेलने के लिए, तो हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेला, दिल्ली के अंदर ही हुआ था बेसिकली। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे खेला था, मैं तो पहले राउंड में ही बाहर हो गया था, पर इंटरनेशनल खेला था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैंने। सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। अब सुनील शेट्टी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मेंटल हेल्थ ऐप निकाली है, लेट्स गेट हैप्पी। तो बेसिकली ये 24/7 रियल टाइम थेरेपी प्रोवाइड करने वाले हैं 16 से 35 साल के लोगों को, जो कि मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं। यहाँ पर क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है, मेडिटेशन प्रोवाइड करी जाएगी, जर्नली प्रोवाइड करी जाएगी, साथ में असेसमेंट टेस्ट भी होने वाले हैं। थोड़ी सी स्पेस क्राउडेड भी हो रही है, मुझे लगता है कि सुनील शेट्टी का ब्रांड आएगा तो उससे थोड़ी सी मार्केटिंग आसान हो जाएगी, पर स्पेस तो थोड़ा क्राउडेड हो गया। बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के अंदर घुस रहे हैं। कोविड के टाइम पे अगर कुछ ऐसा होता तो बढ़िया होता मेरे हिसाब से। अगली खबर एक बहुत बड़ी खबर है, जो डाबर हनी है उसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसके अंदर कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, कैंसर होता है डाबर हनी लेने से, ऐसा बोला जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, जी न्यूज के अंदर ये पहले पब्लिश हुआ। वो न्यूज आने के बाद में इनके शेयर प्राइसेस भी घटते हुए हमको दिखाई दिए।
अब डाबर की तरफ से आ रहा है नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाकी पता नहीं यार क्या सीन है। हनी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है क्योंकि मैं फूड केमिकल इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ, तो हनी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत मिलावट है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मिलावट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसर के कॉजिंग एलिमेंट्स मिला रहे हैं, पर मिलावट होती है, उस मिलावट को छुपाने के लिए कि टेस्टिंग के अंदर ना आए, इसके अंदर ना आए, उसके अंदर ना आए, तो चीज़ें मिलाई जाती है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए यार, बहुत सारा अडल्ट्रेशन होता है चीज़ों के। अगली खबर आईटी मिनिस्ट्री की है, तो उन्होंने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल निकाल दिया है लोकसभा के अंदर, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो हमारा डेटा प्रोटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। बाकी देखते हैं यार बिल के अंदर क्या होने वाला है, कॉम्प्रीहेंसिव होगा या फिर नहीं होगा, जैसे यूरोपियन यूनियन वाली पॉलिसीज होती है वैसा कुछ होगा या फिर रिलेटिवली लाइट होगा। अगर यूरोपियन यूनियन वाला होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी के टाइम पे खराब नहीं करना चाहती, देखते हैं क्या करते हैं, किस लेवल पे लेके आते हैं। अगली खबर कर्नाटका गवर्नमेंट की है, तो वो ओला उबर जैसी ऐप निकाल रहे हैं जहां पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा ड्राइवर्स को, और ये ड्राइवर्स कार की बात कर रहे हैं, ऑटो की भी बात कर रहे हैं, और दिस इज बैड फॉर ओला उबर। उन्होंने बेचारों ने इतना पैसा खर्च किया, मार्केटिंग करी, सब कुछ किया, लोगों को सिखाया, अब टाइम आ रहा है पैसा कमाने का, अभी भी नहीं आ रहा है पर कमा सकते हैं थोड़े टाइम सालों के बाद में, पर गवर्नमेंट नहीं निकाल दिया। अब गवर्नमेंट से कैसे कम्पीट करोगे जहां पर ड्राइवर्स को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, कोई पैसा कट के नहीं आएगा, सिक्योरिटी कैसे होगी ये देखने वाली बात है इसके अंदर। जैसे अगर ओला उबर की बात करके चले तो वो लायबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर क्या यहाँ पर गवर्नमेंट लायबल होगी या फिर नहीं होगी, क्या उस लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड होगा। वैसे ओला उबर का सपोर्ट भी बेकार है, आपका क्या कहना है, सपोर्ट अच्छा है बेकार है? क्योंकि मेरे को याद है मेरे पैसे फंस गए थे और मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगली खबर जोमैटो की है, तो जोमैटो ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, पहली बार ऐसा किया गया है। Q1 की उनकी अर्निंग निकल के आई है। पिछले साल उन्होंने 186 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था और इस बार उन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। वेरी गुड है ना, बहुत अच्छा नंबर है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 71% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा लेवल पे अगर देखा जाए तो लॉस है भाई, 48 करोड़ का लॉस है एबिटा लेवल के ऊपर, जो कि पिछली बार 307 करोड़ के ऊपर, और ये लिस्टेड कंपनी है। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट कॉन्सिक्यूटिवली तीसरे दिन हमको करती हुई दिखाई दी है। इसके रीजंस क्या क्या कहे जा रहे हैं, एक तो भाई इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट है, जो अभी रिसेंटली रेटिंग घटी है यूएस की, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है। पर अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करके चले तो अच्छा परफॉर्म करे हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो पीएमआई इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है सर्विस सेक्टर के अंदर, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिला है। फार्मा सेक्टर की बात करके चले तो वो थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दिया क्योंकि उनके अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए हैं। बाकी देखते हैं फ्यूचर के अंदर मार्केट किस तरीके से रहती है। आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स आप देख सकते हैं। इसके साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।